बात करने जा रहे हैं विल वर्सेस वुड की। तो विल और वुड में फ़र्क क्या है और विल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जब भी हम फ्यूचर के लिए कोई बात कहना चाह रही हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, तो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शेल और विल में क्या फ़र्क है? शेल आपको पता है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है और मैंने ये भी बताया है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विल में क्या डिफरेंस है? विल में ये डिफरेंस है, जब भी बात की जाती है विल की तो वहाँ पर आती है विलिंगनेस। ये विलिंगनेस के वर्ड से निकला है जिसका मतलब है रजामंदी। जब आप किसी बात पर रजामंद हो, आप राजी हो, आप ओके कर दें कि हाँ मैं ये करूँगा, तब आप इस्तेमाल करते हैं विल का। ओके, या फिर प्रॉमिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है विल। विलिंगनेस शो कराने के लिए या फिर प्रॉमिस करने के लिए आप विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई विल हेल्प यू व्हेन यू नीड, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। ओके, तो अब जब हम बात कर रहे हैं विल की, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूं आई विल सी यू इन द कोर्ट, कि मैं अब आपसे अदालत में मिलूं, तो आप कहेंगे ये भी इन अ सेंस ऑफ थ्रेट इस्तेमाल हो रहा है। यस, थ्रेट की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बट दिस इज समथिंग दैट शोज कि आप किसी को विलिंगनेस के साथ बता रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा। ओके, अब वो कोई थ्रेट भी हो सकता है, वो कोई गुड डिसीजन भी हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड वुड। अब जब वुड की बात की जाए तो वुड का हम इस्तेमाल करते हैं, पहली बात ये शो कराता है पास्ट विलिंगनेस को। तो ये पास्ट विलिंगनेस जब शो करानी हो तब की बात भी कर सकते हैं। शी promised me she would bake cookies for me, उसने मुझे वादा किया कि वो मेरे लिए कुकीज बेक करेगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज, जब भी हमने बात करनी हो पोलाइट रिक्वेस्ट्स की तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का। जस्ट लाइक हम कुड का इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह से हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वर्ब है जो कि फॉर्मल है। तो आप कह सकते हैं वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी का एक ग्लास ला सकते हैं। वुड यू हेल्प मी क्लीन माई रूम, वुड यू हेल्प मी क्लीन माई रूम। ओके, और इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट की बात ना करें, पास्ट विलिंगनेस की बात करें, तो मैं आपको ऑलरेडी एक सेंटेंस बता चुकी हूँ। लेट मी टेल यू अनदर वन। आई वुड हेल्प हर, आई प्रॉमिस्ड हर, मैं उसकी मदद करूंगा, मैंने उससे वादा किया। तो अब अगर हम बात करें मे और माइट की, तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये आती है कि मे का मतलब होता है शायद, लेकिन ये गलत है। मे का मतलब होता है सर्टेनिटी। मे जो है हमें शो कराती है फर्स्ट प्रेजेंट फैक्ट, ऐसी कोई भी बात जो सच हो। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको लग रहा है, महकमा मौसमियात बता चुके हैं आज बारिश होगी, तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी। नेक्स्ट, अगर आप जैसे मैंने बताया प्रेजेंट फैक्ट के लिए, नेक्स्ट परमिशन के लिए, और परमिशन कहाँ पर, फॉर्मल सेटिंग में। ओके, फॉर्मल सेटिंग में। और लाइकली पॉसिबिलिटी, जिसका आपको पता हो कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होगी। जब आपको, तो आप इसको यूं कह सकते हैं, जब आपको 80% इम्कानात हो या 70% इम्कानात हो किसी चीज़ के होने के, तब आप इस्तेमाल करेंगे मे। क्यों? क्योंकि ये सर्टेनिटी को काफ़ी हद तक शो कराता है। कोई चीज़ जब पॉसिबल होने वाली हो, कोई चीज़ अकर होने वाली हो, तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो, आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। ओके, अच्छा जी,
और परमिशन के लिए किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मे आई गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस? क्या मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाऊं? प्रिंसिपल्स ऑफिस। नेक्स्ट, लाइकली पॉसिबिलिटी के लिए हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रेजेंट फैक्ट के लिए कोई ऐसी सच्चाई जो हम बताना चाह रहे हों कि ये होगा। ओके, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं इट मे टर्न डार्क अर्ली। इट मे टर्न डार्क अर्ली। शायद जल्द ही अंधेरा हो जाए। जब आपको बादल नजर आ रहे हों और आपको सिचुएशन पर यकीन हो कि अब तो अंधेरा होने ही वाला है, तो आप कहेंगे इट मे टर्न डार्क अर्ली। तो जब हम बात करते हैं माइट की, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये पास्ट फॉर्म है मे की। सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो इज कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, तो पॉसिबिलिटी जो है वो लेस है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है माइट। अगर आप कहें कि शी माइट कम, तो इसका मतलब होगा कि शायद वो आ जाए, शायद वो आए या शायद वो ना आए। अगर आप कहना चाहें कि शायद मैं ना आ सकूं आज पार्टी पर, तो आप कहेंगे आई माइट नॉट कम टू द पार्टी, या फिर कम टू योर बर्थडे पार्टी। कम टू योर बर्थडे पार्टी, कि मैं शायद आपकी बर्थडे पार्टी में ना आ सकूं, तो तब आप इस्तेमाल करते हैं माइट का। So, if you have any questions regarding these modal verbs, please don't forget to comment in the comment box so that I can answer that accurately.